दोस्तों नमस्कार। मिक्स मार्शल आर्ट यानी एमएमए भारत में बहुत ही पॉपुलर हो रही है इन दिनों, और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एक भारतीय खिलाड़ी एमएमए में उतरा और पहला भारतीय पुरुष खिलाड़ी था जिसने इसमें शिरकत की जॉर्जिया के शहर तिबसली में, और वहां रंग जमा दिया। केवल 91 सेकंड में चित कर दिया, मतलब उनको धराशायी कर दिया अपने अपोनेंट पाकिस्तानी खिलाड़ी को। और वो खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद है और उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है। आपने इनको बिग बॉस में देखा होगा, आपने इनको तमाम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कई कार्यक्रमों में देखा होगा। जिनका नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जी तिबसली से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। संग्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे बहुत बहुत बधाई भी। और किस तरह का सफर रहा, और हम तो एमएमए के बारे में सोचते थे कि हमारे जो रेसलर कोई हमारा जो है, जो ग्रीको रोमन कुश्ती का रेसलर रहा हो कभी, और उसके अलावा फ्री स्टाइल कुश्तियों में उसने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हो, वो जाते हैं जॉर्जिया के शहर तिबसली में, जिसे पहलवानों की नगरी कहा जाता है। वहां पर एमएमए का मुकाबला हुआ। एमएमए के अंतर्गत आपको पहली बार मुकाबला लड़ने का मौका मिला। हम तो बहुत घबरा रहे थे कि क्या होगा, खासकर हमारे इस एक्टर टर्न रेसलर का, क्योंकि अब रेसलिंग से अब एक्टिंग में आए, एक्टिंग से फिर रेसलिंग में आप आए हैं। तो किस तरह का तजुर्बा रहा आपका, किस तरह का अनुभव रहा? देखिए मनोज जी, जैसे मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ ना, चैंपियंस नेवर गिव अप। तो जी, चैंपियन कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता। जी हाँ, कभी हार नहीं मानते। तो मेरा मानना ये है कि हम सब में एक चैंपियन है, और पिछले 5-6 महीने से मैंने इस जर्नी को बहुत एक तरीके से शिद्दत से बहुत मेहनत की है, कोशिश की है। और मैं इसमें कोई परफेक्ट इतना हूं नहीं कि मैंने सिर्फ ये सीखा कि भैया थोड़ा सा नाक मुंह कैसे बचा सकता हूं, बस यही रहता है। और मेरा टारगेट यही रहता था कि किस तरीके से आप अपने, जैसे मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। पहले क्या होता था, जब मुझे जैसे आर्थराइटिस था, बाकी चीजें थी, तो मेरा स्टेमिना आउट हो जाता था जल्दी। अब मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। तो मेरा यही था कि भाई इसमें जीतने वाला ही पिटता और हारने वाला ही पिटता, कि पहले राउंड में किस तरीके से मैं इस गेम को चलाऊं, किस तरीके से मैं इस गेम को खत्म करूं, किस तरीके से करूं। तो मेरा सिर्फ वही मकसद था, क्योंकि आगे जाऊंगा तो मैं कोई इतना पंचिंग में या बाकी चीजों में, किक में इतना एक्सपर्ट हूं नहीं। बाकी क्या कि रेसलर ही ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, और वही हमारा एडवांटेज है कि रेसलिंग की जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, इतने साल कुश्ती करने का मौका मिला है। तो बहुत कुल मिला के क्या था कि एज डिफरेंस भी काफी था, मौसम भी डिफरेंट था, लोग भी डिफरेंट थे, और ये मैदान भी डिफरेंट था। रेसलिंग में तो आप नीचे आओ, कुछ होगा रेफरी छुड़ा देगा। इसमें तो एक बार रिंग में घुस गए तो 5 मिनट का राउंड होता है, इसमें 5-5 मिनट के 3 से 5 राउंड होते हैं। तो इसमें रेफरी आपको छुड़ाएगा नहीं। रेफरी या तो आप सबमिशन कर दो, या आप नॉकआउट हो गए, या आप, मुझे पता ही नहीं कि कैसे क्या हो, तो बस चलता रहेगा मामला नॉन स्टॉप। तो संग्राम जी, जो आपके रेसलर थे, आपके अपोनेंट नासिर रजा अली, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और पाकिस्तान की हमने सुना जूडो की टीम में भी वो खेल चुके हैं, और आपसे वजन में भी जो है कहीं ज्यादा थे। जैसे होता है हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में होता है ना कि 10 ग्राम वजन जो है बढ़ना, वो भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आपका 2 किलोग्राम वजन अधिक था, और आपको उसके बाद 83 की जगह 93 किलोग्राम वजन में उतरना पड़ा। वो कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि अगर आप 83 में लड़ते तो आपको अपने बराबर के वजन वाले से शिरकत करनी पड़ती, शायद वो उतनी बड़ी चुनौती ना होती। लेकिन उस वक्त आपने अपने लिए मुश्किल रास्ता क्यों चुना? देखिए क्या था कि जैसे जब वेट हुआ मेरा, तो मेरा वेट 85 केजी था। तो 85 केजी था, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 83 केजी में खेलूं या 93 केजी में खेलूं। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी ट्रेनिंग करूंगा, इतना खाऊंगा, इतना पीऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं 93 केजी में खेलूं। मान लो मैं वेट घटाऊंगा, ताकत कम होगी, ताकत का उस हिसाब से था। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे 93 केजी वेट कैटेगरी चुना था, कि मान लो अगर वेट 1-2 केजी रहता है, ये सब रहता है, तो 93 में खेल सकता हूँ, कि कहीं वेट नहीं आए। क्योंकि वहां पे तो एक ग्राम काउंट होता है, अगर 1 ग्राम भी ज्यादा होता तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देते। तो इसलिए सारा वेट काउंट होता है, और वो वेट ऐसे लेते हैं, वो वेट लेते हैं आपके पूरे, जैसे जो क्लोथ्स वो करके खाली एक आप पहन सकते हो कुछ, क्योंकि देखते हैं आप बाउट करो, उनके डिफरेंट रूल होते हैं। तो फिर मैंने इसलिए चुना। और दूसरा जो ये अली रजा जी थे, इनका मैंने वहीं पे देखा कि इन्होंने जूडो में काफी सम्मान अर्जित किया है पाकिस्तान के लिए,
खेले हैं, बाकी चीजें की हैं। तो मुझे वही पे पता चला कि इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या कुछ है, क्योंकि मैं जानता नहीं था पहले। लेकिन वो 17 साल आपसे छोटे थे, जो 17 साल छोटा होगा जाहिर सी बात है उसका स्टेमिना कहीं ज्यादा होगा। आपने भी स्टेमिना पे काम किया, हमने सुना आप थाईलैंड भी गए थे अपने कोच भूपेश जी के साथ, आपने वहां बड़ी मेहनत की, वो तजुर्बा कितने काम आया? देखिए मुझे बहुत काम, मेरे दो कोच थे, भूपेश जी थे, भूपेश कुमार जी, दूसरे डेविड जी, डेविड जो जॉर्जियन कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है। जो ओलंपिक कोच हैं रेसलिंग के, उनको उन्होंने मुझे वहां पे एमएमए के बेहतरीन से लेके ट्रेनिंग से लेके उन्होंने बहुत मदद किया है, डेविड जी ने मुझे। और भूपेश जी ने तो मुझे, भूपेश जो कोच साहब, उन्होंने तो काफी मदद किया ही मुझे। तो काम किया हमने, काफी चीजें की। और क्या था कि वो काम बहुत आया। काम ये था कि मेरा, मैं जब भी मेरा मैच होता है ना, उससे पहले मैं एक चीज करता हूँ, मैं उस दिन जलनेती करता हूँ, फिर मैं मसाज करता हूँ, जलनेती करता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ कि भैया मैं पूरे दिन शांत रह सकूँ। चाहे मेरा रेसलिंग का मैच होता है, मेरा ये एमएमए का मैच है, और ओम का चांटिंग सुनता हूँ, मतलब जैसे गायत्री मंत्र का चांटिंग सुनता हूँ आधा घंटा, और मैं चुपचाप बैठ के बस यही सोचता हूँ कि जीत, ना जीत मेरी है ना हार मेरी है, सब सब कुछ परमात्मा का। मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, मुझे मौका मिलेगा, इज्जत, मान, सम्मान, अपमान, ज्यादा इज्जत, सब कुछ उसकी उस पर छोड़ देता हूँ। तो ये करके मैं बहुत काम रहा, अपने उससे रहा कि भाई मैं रिंग में जाऊंगा बस तभी वहीं पे कुछ करूंगा, नहीं तो मैं, ना कि मैं सब स्माइल कर रहा था कोई। अब आजकल क्या हो गया कि पहले हम जब थोड़े यंग थे ना, तो कोई हमें कुछ बोलता तो हमें लगता था कि भाई क्यों कह रहा है, हमारे लिए क्यों बोल रहा है। अब कोई कोई अच्छा बोलता है तो तब भी मैं स्माइल करता हूँ, कोई कोई बुरा बोलता है तब भी मैं स्माइल करता हूँ, कि वो उनकी सोच है, उनकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया, उनकी सोच हम तो चेंज कर नहीं सकते, वो अपने हिसाब से सही है। तो इसीलिए मैं बहुत काम रह के, बहुत शांत रह के, जैसे वो कह रहे थे, इंडियन इंडियन क्राउड बहुत था कि ये फोटो खींच रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, इट्स नॉट राइट। मैच से पहले भी अब मैं उनको बोलता कि मेरे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और इस बात से भी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा करता है, परमात्मा चुनता है। बाकी ये है कि अब ढेर सारे जो हमारे युवा दोस्त हैं उनके लिए दरवाजा खुला है, गांव गांव में बहनों में फाइट चलिए, करनी अच्छा है। लगा, आप ईश्वर पर आपकी बड़ी आस्था है आपकी, और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो आपका अपोनेंट था नासिर अली रजा, जो कि जूडो में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ये जूडो वर्सेस कुश्ती की जो बाउट थी उसमें आपके जो ट्रेडिशनल दांव पेच थे, मैंने सुना है कि हम बाउट तो नहीं देख पाए, लेकिन सुना है कि वो बहुत कारगर साबित हुए उस जूडो खिलाड़ी पर। हालांकि कई दांव पेच तो ऐसे हैं हमने देखा, बस फर्क हो जाता है, जैसे हम धोबी पछाड़ बोलते हैं, वो लोग इपोन सोई नागे बोलते हैं। फर्क वही है कि दाव पेच भी एक जैसे हैं, लेकिन आपके जो देसी दाव हैं, खपचड़े वगैरह, वो कितने कारगर साबित हुए? वही साबित होते, बाकी हमें कुछ कम ही आता है। हम तो जाके वो खींच मारते, निपट जाते सामने वाले को कि भैया कम से कम लिपटोगे ना तो आपके नाक पे लगेगा, आपके मुंह पे लगेगा। तो वो बहुत, दो चार पंचेस मुझे टाइट लगे, तो टाइट लगे तो मैंने सोचा कि और कोई रास्ता है नहीं, वो तो बहुत पीटेगा नहीं। तो हमने फिर अपना वो स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पंचेस थे ना, मेरे पंच की जो एक्चुअली मूवमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी रजा की थी। तो रजा के जो पंच थे वो ज्यादा प्लेसमेंट थे, ज्यादा मतलब थोड़े से स्पीड से आ रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरी ताकत ये है, तो मैंने अपनी ताकत को यूज किया और वो सारी चीजें की, और फिर उस हिसाब से वो मौका मिला, और फिर मुझे नीचे डाल के सबमिशन का मौका मिला, और सबमिशन करके और कितनी बाउट थी? मैंने हमने सुना 11 बाउट्स थी वहां पर, तो 11 बाउट में कुछ कुश्तियां, कुछ एमएमए की जो बाउट्स थी बहुत लंबी भी चली, लेकिन सबसे छोटी बाउट क्या आपकी सबसे कम समय चली, या कोई और बाउट भी थी जिसमें अपोनेंट को किसी ने बिल्कुल धराशायी कर दिया हो? आपसे भी छोटी बाउट कोई थी क्या? कोई एमएमए का मैंने ऐसे देखा नहीं कि कोई दूसरी धराशायी बाउट हो। मुझे लगता है कि अपनी सबसे कम टाइम चली है। बाकी मैंने, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में था, बहुत उसमें था, तो मैं अपना वार्म अप कर रहा था, अपना देख रहा था। जैसे कुश्ती से पहले नहीं होता कि आप वॉशरूम जाएंगे, नहीं भी आएगा तब भी वॉशरूम जाएंगे, आप इधर जाएंगे, आप उधर जाएंगे, आप ये करेंगे, तो वो सिचुएशन थी। मगर मुझे लगता है कि अपनी बाउट थी जो सबसे कम समय चली। चलिए, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप थी ये, तिबसली जो कि जॉर्जिया का शहर है, वहां पर ये इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल मंच पर किसी भारतीय ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब भारत में एमएमए को पॉपुलर करने के लिए, हालांकि आपकी बाउट तो बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है, किस तरह की आप अब आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एमएमए को भारत में लोकप्रिय करें, क्योंकि आपकी बाउट ने तो बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले ऋतु फोगट को हम देख चुके हैं। किस तरह का आपका भविष्य, किस तरह का आप क्या करने जा रहे हैं भविष्य में, जिससे कि पॉपुलर हो और यूथ जो है भारत में एमएमए को अपनाए?
इवन जैसे ऋतु है तो मैं सच बताऊं कि ऋतु को भी मैंने इंस्पिरेशन के तौर पे लिया है। ऋतु का मैंने मैच देखे, पूजा का मैंने मैच देखा, तो मैंने इनफैक्ट पूजा से तो मैंने बात भी की थी, जाने से पहले हम मिले थे। ऋतु से भी मैंने ऐसे, जिस दिन मेरा मैच था उससे पहले मैंने मैसेज भेजा पर्सनली, उनका भी आया था कि आप देखना कि इसमें क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना अनुभव है कि मैच देख के बताना मुझे। तो क्या है कि अब मैं कोशिश करूंगा, जैसे उन्होंने किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मुझे जितने जानते हैं मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे खेलूं, आगे वो करूं। तो मुझे ढेर सारे जो एमएमए फाइटर हैं अपने इंडिया में, ढेर सारे जो यंग टैलेंट है, उनके ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं इसको 9 बजे के बाद ही डाल पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं उनके, कि जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे मैं रिलीज कर नहीं सकता इंस्टाग्राम पे, इन सब पे। तो क्या है कि देखते हैं कि कैसे कैसे जाता है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये करूंगा, जो परमात्मा करवाएगा मैं करूंगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो एक माध्यम हूँ। लेकिन परमात्मा ये भी तो कहता है ना कि आप अपनी तरफ से प्रयत्न करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन प्रयत्न तो आपको ही करना होगा ना। नहीं देखो, प्रयत्न तो मैं कर रहा हूँ। देखो अब इस एज में मेरे जो साथ के हैं, मैं उनके बच्चों के साथ मैच करता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। जो मेरे साथ के सब रिटायर हो चुके हैं, मेरे साथ के वो करते हैं। और एक टाइम पे वो कुछ कहते थे, मेरे मजाक उड़ाते थे, बाकी करते थे। आज वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि भाई आप इंस्पिरेशन हो, हमने छोड़ दिया, हमने कर दिया, हमने कितना कुछ कहा, आप अब भी लगे हुए हो। मैं गिरता हूँ, पड़ता हूँ, टूटता हूँ, फिर से उठता हूँ। तो यही वो है कि भैया हिम्मत तो हारनी नहीं। बाकी दूसरा काम आता भी नहीं मनोज जी, दूसरा काम ही नहीं आता, वो क्या करें। या तो टीवी पे आ सकते हैं, या यहाँ पे आ सकते हैं, या आप फिल्म में आ सकते हो। तीसरा काम, कोई बिजनेसमैन तो मैं हूं नहीं। ये संग्राम जी कह रहे हैं, ये वो संग्राम जी कह रहे हैं जो एक्टिंग करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, जो दुबई में एक पाकिस्तानी को धराशायी करते हैं, जो जॉर्जिया में जाकर एक दूसरे पाकिस्तानी को धराशायी करते हैं एमएमए में। तो अगर आप इसको अपनी लिमिटेशंस मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसी लिमिटेशन भगवान सबको दे। और आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम ये है कि मुझे बहुत डिफरेंट ऑफर हैं खेलने का, दूसरी कंट्रीज में खेलने का, इवन प्रोफेशनल रेसलिंग के बहुत ऑफर है मेरे पास में बाहर से। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि भैया इंसान तो एक उम्र मेरा, मैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में और खेलूंगा, एमएमए खेलूंगा जहां मुझे मौका मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अबो 40 खेलता रहूंगा, मतलब अबो 50 खेलता रहूंगा। मतलब जो मैंने सोचा 50 तक मैं खेलूंगा मिनिमम। अभी वो टाइम बाकी है बहुत। तो जब तक हाथ पैर चलेंगे, देखो मैं जीत हार में बिलीव नहीं करता, मैं प्रोसेस का मजा लेता हूँ। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जीत हार के लिए आप नहीं खेलते, लेकिन आपको देखकर एमएमए से जुड़े हुए बहुत बड़ा तादाद भारत में इस खेल को अपनाना चाहेगी। और हम आपको दुआएं देते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस बात के लिए कि आप भविष्य में इसी तरीके से एमएमए में को लोकप्रिय करें भारत में भी, और यहाँ भारत से भी एक बड़ा टैलेंट जो है उभर कर सामने आए। आप हमारे साथ जुड़े तिबसली से, आप सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे जॉर्जिया से, और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको धन्यवाद, आभार और आगे के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच।